नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए अब सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। आज एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंच रहे हैं, तो वहीं एनडीए में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में 2024 के नतीजों को लेकर विपक्ष को जवाब दिया है। पीएम ने कहा, न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अभी भी लगातार मोदी की नैतिक हार बता रहा है। अब वो कौन सा तराजू है जिसमें हार जीत की नैतिकता और भौतिकता तौली जा रही है, ये आप तय कीजिए, दर्शक तय करें। हारा कौन, जीता कौन? आया तो एनडीए ही। आज इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मैं वो खबर आपको बताऊं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में कुछ देर में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उनके घर पर बैठक में मंत्रियों पर चर्चा की संभावना है। जेपी नड्डा के घर अमित शाह पहुंच चुके हैं। बैठक में नायडू, नीतीश और अजीत भी शामिल होंगे। शिंदे, चिराग और जयंत भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष के घर एनडीए के घटक दलों के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बहुत अहम एनडीए की बैठक होने जा रही है। और अहम इसलिए क्योंकि इस बैठक में अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि तमाम सहयोगी दल भी उस बैठक में पहुंच रहे हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, ये सब यहां पहुंच रहे हैं। तो अब इस बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। अमोद राय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही हो पीसीआर बताइएगा मुझे, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। अब इस पर देखना होगा कि क्या मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर क्या सहमति बनती है। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद, तो क्या यह मीटिंग फाइनल मानी जाए? इसी में तय हो जाएगा कि किस घटक दल को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो बैठक चल रही है बहुत अहम बैठक है। इस लिहाज से बैठक ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर अब तक एनडीए घटक दलों के बीच आपसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, गंभीर चर्चा नहीं हुई थी। और ये जो बैठक है, ये बताया जा रहा है कि ये उसी के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं इस बैठक में, इस जेपी नड्डा हैं, और जितने एनडीए के घटक दल हैं एक एक करके मिलने आ रहे हैं। ये नहीं है कि एक साथ सब सामूहिक बैठक कर रहे हैं। जैसे फिलहाल जो है प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा के घर में, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। तो एनसीपी को क्या मिल सकता है, इस मुद्दे को लेकर अभी चर्चा चल रही है अंदर। और इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पार्टी आती, कौन सा दल कौन सा मंत्रालय चाहता है? क्योंकि अभी खबर आ रही थी कि टीडीपी स्पीकर पद चाहती है, खबर यह भी आ रही थी कि रेलवे और कृषि जैसे मंत्रालय जेडीयू चाहती है। तो इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये बैठक अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले शुरू हुई है, तो अभी इस तरह की कोई जानकारी अंदर से नहीं आई है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये प्राथमिक बैठक है पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर। तो निश्चित तौर पे जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद जानकारी मिलेगी कि क्या क्या इनकी डिमांड है और किस बात पे सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि ये बैठक जो है उसी मुद्दे को लेकर है, यानी मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है। और क्या चाहता है एनसीपी, क्या चाहती है, क्या चाहते हैं अजीत पवार, ये बात वो लोग बीजेपी ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं उस खबर को भी अपने दर्शकों को बता दूं। अमोद राय के पास उस खबर से भी अपडेट लेंगे, उनके पास जाएंगे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद यह मुलाकात होगी उनकी। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है, तो बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ती हुई आज उनको एनडीए दल का नेता चुन लिया गया। सभी दलों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनको अपना समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने वहां बात की, बताया कि बहुमत से सरकार चलती है, लेकिन सर्वमत से देश चलता है, उन्होंने ये कहा। अब थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। अमोद, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँचने वाले हैं और जो एक ऑफिशियल ये होता है, डिकोरम होता है, उसके तहत वो गए हैं। क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के तमाम नेता जाकर राष्ट्रपति को अपनी सूची सौंप आए हैं। और ये बताया गया है कि एनडीए की बहुमत किस तरह से उनके साथ है। और अपनी सूची देने के बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है
सरकार बनाने को लेकर उसके हवाले से, उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री अभी गए हैं मिलने, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी तो ये बताया जाएगा कि परसों या कल जब भी समय मुकर्रर हुआ है, 9 तारीख को 6 बजे समय मुकर्रर हुआ है, तो उस समय वो आएंगे और शपथ ग्रहण लेंगे और उनके साथ उनके कुछ मंत्री भी शपथ ग्रहण लेंगे। ठीक तो है। ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है जिसको अपनाया गया है और उसी तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आगे जानकारी इस बैठक पर भी लेंगे।